पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं जी, उस पे आपका क्या स्टेप है? देखिए पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए और मैंने इससे पीछे भी अपने इंटरव्यू में ये बात बोला, इसको एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश की गई। बब्बिल के सपोर्ट में इसको रखा गया कि आप मुस्लिम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं या बब्बिल के अगेंस्ट जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई। आप इस चीज़ को जब वहाँ की वीडियोस दिखाएंगे, चूँकि आज के डेट में सोशल मीडिया क्रांति है जी। लोगों को ये आवाज़ पहुँचाने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडिया के माध्यम से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने आप में उसकी क्रांति ला सकता है। वहाँ से जो आम पर्यटक थे उन्होंने जो वीडियोस पोस्ट किए आप उसमें देखेंगे, उसमें बहुत ऐसे अपने मुसलमान भाई हैं जो हिंदुओं की मदद कर रहे थे उनको पहुँचाने में, और उनको जो घायल थे या जिस तरीके से उनकी सहायता करनी थी उन्होंने उतनी ही भागीदारी निभाई। बहुत ऐसे वहाँ के टैक्सी ड्राइवर थे मुसलमान जिन्होंने लोगों को सही सलामत छोड़ा और पैसे भी नहीं लिए। लोग रो रहे थे, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लोग इससे इम्पैक्टेड थे। बात यहाँ जाति धर्म की थी ही नहीं, बात उनकी रोजी रोटी की थी। लोग यहाँ से पर्यटक जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो कश्मीर में जो मुसलमान रो रहे थे, जो लोग मदद कर रहे थे, वो उन्हें पछतावा मतलब इस बात का हो रहा था कि उन लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये भाईचारे वाला आंसू नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए आंसू देखिए था। मुझे लगता है कि इस पे सियासी रोटियां सेकना किसी को भी बंद करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। अगर वही काम हम कर रहे हैं बिहार में बैठ के, जो व्यक्ति जहां बैठा काम कर रहा है वो रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, तो आंसू अलग अलग तो बोल के वो व्यक्ति बहाएगा नहीं कि ये आंसू रोजी रोटी के हैं, ये आंसू मानवता के हैं। ये मतलब कितना शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट है। आंसू आए तो वो भावनात्मक थे, कहीं ना कहीं वो चोट उसके पेट पे भी है और उसके मन पे भी है कि उन लोगों के लिए तो बिहार से जाने वाले लोग, उनके लिए आप सोचिए तो इनके कमाई का जरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये इंटेलिजेंसी की फेल है, इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर है, जहाँ पर 2000 की संख्या में जो है मतलब कि सुरक्षा बल नहीं है, पर्यटक पहुंचे हुए थे, वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं है। जैसे नेहा सिंह राठौर ने अभी सवाल उठाया तो उस पर FIR लॉन्च कर दिया गया। तो क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं इस पर बहुत स्पष्ट भाव में ये बात बोलती हूँ कि जितने भी लोग हैं हम लोग इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए देखना बंद करें। प्रैक्टिकल तो है कि कहीं ना कहीं तो उसमें नेग्लिजेंसी रही है। आर्मी कैंप बेस होने के बावजूद वहाँ अगर आपकी सेफ्टी नहीं है पर्यटकों की, जहाँ 2000 लोग हैं वहाँ आपके 5 फौजी नहीं हैं, तो इसको आप अपनी नेग्लिजेंसी बताएंगे, ना कि आप मुसलमानों की भी नहीं बता देंगे कि भाई मुसलमान भाइयों ने ये काम कर दिया। उन लोगों ने तो जितनी सहायता करनी थी आपकी की, लेकिन जब जान बचाने की बात आती है तो मुझे 20 हिंदू खड़ा करके दे दीजिए, अगर कोई गन निकाल के भागेगा तो आपके 20 हिंदू भाग जाएंगे। कोई नहीं रहता, हर आदमी अपने जान की सुरक्षा करता है। उसमें कम से कम इतनी दिलेरी तो दिखाए। क्या शहीद होने वालों में अपने मुसलमान भाई नहीं थे जिन्होंने गन छीनने का प्रयास किया? उस अब्दुल की शहादत पे तो किसी ने बात नहीं की। तो इन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए, और देश को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी न किसी को तो ये इनिशिएट करना पड़ेगा। उस इनिशिएशन पे उसके एजेंडास को छोड़ने के बजाय उसकी भावनाओं को देखने की कोशिश कर लीजिए व्यक्तिगत रूप से, तो मुझे लगता है ये इतना ही सरल और इतना ही आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है लोगों को, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों पर FIR लॉन्च की जा रही है। खैर, इस घटना के बाद से जी आपसी भाईचारा ये जो होता था कि किसी मोहर्रम का त्यौहार है तो उसमें हिंदू भी शामिल हो गए, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो उसमें मुस्लिम भी शामिल हो गए। कई जगह पर पटना की ये तस्वीर थी कि रामनवमी की रैली निकल रही है और मुस्लिम भाई लोग जो है वहाँ पर शरबत पिला रहे हैं लोगों को। ये भाईचारे पर कहीं नफरत की तलवार तो नहीं लटकेगी? देखिए नफरत की तलवार तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना ज़रूर आ जाती है इस चीज़ को लेकर के कि हम लोग हिंदू, जैसे इस पर पर्टिकुलर एक ये चलाया गया कि धर्म पूछ के मारा गया। ये थोड़ा सा तकलीफ दे था लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया की पोस्ट की उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ थे उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं, और वो हमारे साथ खड़े रहे। तो इस पे आप ओवरऑल अगर ये देखिएगा कंक्लूजन्स, तो एक टाइम के बाद लोगों को इसकी सच्चाई समझ आती है और लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि आखिर ये बातें क्यों फैलाई जा रही हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो समझ सब रही हैं, लेकिन आप कहिए कि वो अपने मौके का इंतज़ार कर रही है, जब मौका आएगा तो वो सारी की सारी बातों का जवाब अपने कहते हैं ना वोट की चोट से दे देंगी। तो जितनी बातें होनी है उनको फैलाने दीजिए।